हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 26 ऑफ टीपीए के बारे में। सेक्शन 26 का टाइटल है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। एक होता है कंडीशन प्रेसिडेंट और एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के दौरान ये कंडीशन लगा दी जाती है कि आपको पहले ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जब आप ये कंडीशन फुलफिल कर दोगे उसके बाद आपको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या होता है, किसी बंदे के नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पर ये कंडीशन लगा दी जाती है कि ट्रांसफ़र होने के बाद आपको ये कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। जब आप ये कंडीशन फुलफ़िल कर दोगे तो आपको जो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा गया है उसमें इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसफ़र तो वो पहले ही हो गई, पर जो उसको इंटरेस्ट मिलना था ना उस प्रॉपर्टी में, वो मिला है बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने किसी बी बंदे के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, पर उसको बोल दिया जब आप कोई पर्टिकुलर मेरा काम कर दोगे, मान लें उससे बोल दिया आपको मेरे घर की सफाई करनी है, ठीक है। जब आप ये काम कर दोगे तब आपको इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसे यूज़ करने का आपको जो हक है प्रॉपर्टी को वो मिल जाएगा। पर अगर आपने ये काम नहीं किया, आपने मेरे घर की सफाई नहीं करी, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो वहीं के वहीं रद्द हो जाएगा या फिर किसी तीसरे पर्सन के नाम पर चला जाएगा जो ए ने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम बताया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इम्पोज अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर अ पर्सन कैन टेक इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने के दौरान एक कंडीशन लगाई जाती है जो उस पर्सन को फुलफ़िल करनी होती है, इंटरेस्ट लेने से पहले उसको इंटरेस्ट तब मिलेगा जब वो उस कंडीशन को फुलफ़िल कर देगा। तो वो कंडीशन जब पूरी मानी जाएगी जब वो सब्सटेंशियली कंप्लाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट में एक सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट में तो जो कंडीशन है वो सब्सटेंशियली कंप्लाई कर सकते हैं, हम फुलफिल कर सकते हैं। सब्सटेंशियली फुलफिल मतलब नॉट स्ट्रिक्टली, और सब्सिक्वेंट में हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। इसका हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो क्या दिया हुआ है इलस्ट्रेशंस में, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करते टाइम उस पर यह कंडीशन लगा दी कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको जब ट्रांसफ़र करूँगा जब आप शादी करोगे सी, डी और ई की कंसेंट से। पर ई पहले ही मर गया, बी के शादी करने से पहले ही मर गया, जब शादी करना चाह रहा होगा उससे पहले ही मर गया ई। तो बी ने शादी कर ली सी और डी की कंसेंट से, ठीक है। तो अब ये नहीं माना जाएगा कि उसने ई की कंसेंट तो ली नहीं, तो ये नहीं माना जाएगा कि जो कंडीशन थी वो फेल कर गई। कंडीशन उसने सब्सटेंशियली तो कंप्लाई करी है, जितनी पॉसिबल हो सकती थी उतनी तो कंप्लाई करी है, तो क्या माना जाएगा, बी ने कंडीशन फुलफिल कर दिया और उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो 5,000 रुपये हैं वो बी को मिल जाएंगे, ठीक है। पर अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट का केस होता ना, तो वहाँ पर हमें जो कंडीशन होती है ना वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है। अगर वहाँ पे ये हो जाता कि उसने ई की कंसेंट नहीं ली होती तो भी वो कंडीशन वॉइड हो जाती, वो कंडीशन फुलफिल नहीं मानी जाती, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है जो भी दिया होता है। प्रेसिडेंट में हमें सब्सटेंशियली फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ए ने बी को 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करते टाइम वही कंडीशन लगाई जो ऊपर लगाई थी कि आप सी, डी और ई की मर्जी की शादी करोगे जब मैं आपको ये पैसे दूंगा, ठीक है। बी ने उन तीनों की बिना मर्जी की ही शादी कर ली, पर शादी करते ही उनकी कंसेंट ले ली, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं मानी जाएगी। ये नहीं है कि सब्सटेंशियली फॉलो बोल दिया तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहोगे। सब्सटेंशियली मतलब इतना पॉसिबल है कम से कम उतना तो आप करो, आप उनसे कम से कम शादी से पहले तो परमिशन लेते, ठीक है। तो ये माना जाएगा बी ने कंडीशन फुलफिल नहीं करी और उसको वो 5,000 रुपये नहीं मिले, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।